नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। 4 राज्यों में चल रहे चुनावी परिणाम को लेकर के अब विराम लगते नजर आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है कि किस राज्य में कौन सी सरकार आ रही है, किस राज्य में कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एक परिवार के बीच लड़ा गया, चाचा भतीजी चर्चा का विषय बनी वो सीट है नागौर। नागौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां हरेंद्र मिर्धा चुनाव में उतरे थे, तो उन्हीं की भतीजी ज्योति मिर्धा बीजेपी में की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा को अपने पाले में लाया गया था कुछ ही महीने पहले। उसके बाद से तुरंत उन्हें टिकट दे दिया गया, उम्मीदवार घोषित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चलकर इस उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांगने गए। वहां पर एक विशाल जनसभा नागौर में किया गया प्रधानमंत्री का, जहां पे लोगों का हुजूम दिखा। लेकिन जो हुजूम लोगों का दिखा वो चुनाव में कन्वर्ट नहीं हो पाया और ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि भतीजी पर भारी पड़े चाचा हरेंद्र मिर्धा। पूरा रास्ता साफ कर दिए। दो परिवार के बीच घमासान में, आंतरिक कला में भतीजी हार गई और चाचा ने बाजी मार लिया। ज्योति मिर्धा कांग्रेस में पहले थी, प्रियंका गांधी को फॉलो करती थी। इनका थोड़ा सा लुक आप देखेंगे तो छोटा छोटा हेयर कट, प्रियंका गांधी को करीबी से फॉलो करती थी। लेकिन मनमुटाव हुआ, बीजेपी ने घर में सेंध मारा, उसके बाद अपने पाले में खींचा। 1 महीना के अंदर उसके बाद इनको टिकट देकर के उम्मीदवार बना दिया। लेकिन नागौर की जनता को ये पसंद नहीं आया, रास नहीं आया, क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस में थी, जल्दी बीजेपी में आई थी और फिर उम्मीदवार भी घोषित हो गई। ऐसे में नागौर की जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ मुंह की और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा को जीत दिलाई। अब आपको बता दें कि कितने वोट किस उम्मीदवार को नागौर विधानसभा की सीट पर मिले। तो इन दोनों नेता की बात करते हैं, चाचा भतीजी, क्योंकि परिवार का बात है तो दोनों का पहले आपको बताते हैं। हरेंद्र मिर्धा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको पूरा मिला है 78,800 वोट और ज्योति मिर्धा को मिला है 65,307 वोट। यानी कि 13,493 वोट से ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा नागौर में आयोजित की गई थी वो काम नहीं किया। नागौर की जनता भले से प्रधानमंत्री मोदी को देखने गई थी, उनको सुनने गई थी, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया, ईवीएम पे बटन का दबाने का टाइम आया, तो कमल की जगह उन्होंने हाथ के पंजे से पंजा का निशान दबाया। सीधे तौर पर 13,000 से ज्यादा वोटों से हरेंद्र मिर्धा ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में जो मारवाड़ क्षेत्र का नागौर जाटलैंड कहा जाता था, हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता था, यहाँ से हनुमान बेनीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ पे थोड़ा और आसान हो गया, जिसका वो वोटर कांग्रेस की तरफ छिटक गया और इसका फायदा हरेंद्र मिर्धा को हुआ। और जो उम्मीदवार हैं उनका आपको बताते हैं कि यहाँ से सुरेंद्र डोटार खड़े थे। कहा जा रहा था कि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को इनका समर्थन था, लेकिन कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। महज 1632 वोट मिले। यहाँ से बनवार रहे थी कई लोगों से लगभग ज्यादा उम्मीदवार के, लेकिन चाचा भतीजी चर्चा का विषय बने थे और चाचा भतीजी के लड़ाई में चाचा बाजी मार करके अब आगे बढ़ गए। ऐसे में सारे विधानसभा का एक एक पल पल की खबर हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।